वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। और बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 2 है। क्लास 2 में हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 2 में मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में बढ़ते हैं हम आगे की क्वेश्चन की। और हमने उससे पहले एक क्वेश्चन करा था, ठीक है, कंटिन्यूस के बारे में एक क्वेश्चन करा था। और आज की क्लास में इसी के आगे पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये बैच हमारा टारगेट बैच है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगाने वाले हैं। कोई हर तरह के एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए गए हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। हम कंसेप्ट के साथ इन क्लासों को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज प्रूफ दैट f(x) इज द कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पर। तो x इक्वल टू पर ये फंक्शन डिफाइन करना है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो कंटीन्यूअस के लिए हमने क्या क्या बताया था कि लेफ्ट पोजीशन एंड राइट पोजीशन और जो पॉइंट है, तीनों वैल्यू अगर इक्वल आती है तो फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होता है। अगर तीनों चीज इक्वल आती है तो हम कैसे दिखाएंगे कि ये इक्वल है? तो देखिए यहाँ लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है। तो ऐसे फंक्शन में लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा है कैसे पता करेंगे? देखिए ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे x जो है वो स्मॉलर है किससे? जीरो से। अगर x स्मॉलर होता है जीरो से तो वो फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन हमारा लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा, अगर वो जीरो से स्मॉलर है तो। और अगर वो ग्रेटर होगा तो क्या होगा? वो हमारा राइट होगा। तो स्मॉलर पर लेफ्ट होता है और ग्रेटर पे हमारा राइट होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी पे आगे, हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पॉइंट क्या है? तो पॉइंट x इक्वल टू पे निकालना है। और वैसे भी देखिए x इक्वल टू पर, तो पहले हम f2 का वैल्यू निकालते हैं। तो f2 कितना निकल के आएगा बच्चों? तो f2 निकाल लें। तो देखिए ये कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे? तो ये बता दूं, यहाँ पर इक्वल दे रखा है, ये आपको दिख रहा है, ये साइड इक्वल दे रखी है। तो यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो रखेंगे 2, तो 2 माइनस के 1, यानी कि कितना आ गया आंसर? 1 आ गया इसका आंसर करके। तो यानी पॉइंट कितना निकल के आया? 2 पर 1 आया। तो अगर लेफ्ट भी 1 आ जाए और राइट भी अगर 1 आ जाए तो हमारा कैसा होगा? हमारा ये फलन होगा। तो देखिए अब इसमें हम निकालते हैं राइट वाली साइड, या पहले लेफ्ट निकाल दो। तो हम पहले लेफ्ट निकाल रहे हैं। लेफ्ट वाली पोजीशन क्या है हमारे पास? ये है पोजीशन। और राइट वाली पोजीशन क्या है हमारे पास? ये वाली पोजीशन है। तो देखिए यहाँ पर राइट वाली पोजीशन ये है। अगर आप चाहते हो राइट निकालना तो पहले राइट निकाल लीजिए। तो RHL निकाल लेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होने वाली है? राइट हैंड लिमिट में फलन क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एंड क्या? f 0 प्लस h। 0 प्लस h रखेंगे या a प्लस h रखेंगे या 2 प्लस h रखेंगे? आप बताइए क्या रखेंगे? देखिए हम 0 प्लस h तब रखते हैं जब पॉइंट हमारा 0 होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 प्लस के h रखेंगे। हम क्या रखने वाले बच्चों? यहाँ पे 2 प्लस h रखेंगे। देखिए हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस h। तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस के h, ठीक है। तो अब इस पे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखिए f2 प्लस h किसकी जगह पे रखा गया? ये fx होता है, यानी x की जगह पे 2 प्लस h रखना है। यहाँ पर x कितना है? यहाँ पर x है आपके पास, राइट वाले पर सिर्फ सिंगल x है। तो x की जगह पे क्या रख दोगे? 2 प्लस की h, x की जगह पर आ गया एंड माइनस के 1 दे रखा है तो यहाँ पे माइनस के 1 आ गया। अब क्या करोगे आप? अब देखिए यहाँ सॉल्व करो। तो 2 प्लस के h, 2 प्लस के h माइनस के 1, तो 2 में से बन जाएंगे तो 1 प्लस के h बचेगा। लिमिट क्या चल रही है? लिमिट आपको पता ही है, h टेंड्स टू 0 रह गई है। अब h की वैल्यू रख दो तो ये आ गया 1। तो यानी कि राइट साइड भी 1 आई है, पॉइंट भी 1 आया, तो क्या अब लेफ्ट भी 1 है? अगर लेफ्ट भी 1 है तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो चलो लेफ्ट भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर दिया। तो बढ़ते हैं इसके लिए, किसके लिए? राइट के लिए। अब राइट की बात करेंगे तो देखिए राइट में भी क्या होगा? लेफ्ट के लिए, सॉरी, राइट तो हमने 1 निकाल लिया। लेफ्ट की बात करते हैं। तो लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट की पोजीशन ये दे रखी है 2x माइनस के 3, तो ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, f 2 माइनस के h, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब लेफ्ट लेते हैं तो माइनस लगाते हैं, राइट लेते हैं तो प्लस लेके चलते हैं। तो ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 एंड x की जगह पे क्या आ गया? 2 माइनस के h एंड माइनस के 3 आ गया। x की जगह पे रखेंगे, ये ध्यान रखना कि x की जगह पे पुट करी जाती है वैल्यू। तो जहां x होगा सीधा वहां रख दो, इस जगह पर रखा। देखो x की जगह पर मैंने क्या रख दिया? ये देखिए x की जगह पर, बाकी 2 बाहर है, माइनस के 3 भी बाहर है, वो एज इट उतार रखा है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, माइनस के 2h एंड माइनस के 3, ठीक है, यही तो बचेगा। लिमिट चली रही है आपके पास h टेंड्स टू 0। अब क्या होगा बच्चों? देखिए 4 में से 3 जाएंगे, 1 माइनस के 2h आ गया, ठीक है। लिमिट आपके पास पता ही है आपको क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0। अब ये क्या आ गया? आंसर 1 आ गया, क्योंकि h की वैल्यू रखोगे, h क्या है? 0, 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 बचा। यानी लेफ्ट वाली पोजीशन भी 1 थी, राइट वाली पोजीशन भी 1 थी और आपका पॉइंट भी 1 था। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? दिस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो यहां लिख दीजिएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस पर fx एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस पर fx एंड fa पर, तीनों की तीनों इक्वल है। सो दिस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू के लिए। x इक्वल टू के लिए निकाला तो x इक्वल टू पर ये फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस फलन है, ये आप लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, फलन। इसमें भी देखिए कंटिन्यूअस पर जांच करनी है कि क्या फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है या नहीं, ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट क्या है, तो आपको बता दूं, ये देखो ये इक्वल है, यानी x बराबर 0 पर ये है, तो यानी कि 0 के लिए 0 पे निकालना है, तो पॉइंट क्या बनेगा, f0 क्या बनेगा बच्चों, f0 यहाँ रख दो। यानी ये कहाँ रखेगा, x की जगह पे तो रखेंगे। अब x की जगह पे रखेंगे तो हमारे पास fx क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो fx है, fx भी कितना है, x है, fx x है और f0 निकालना है, तो 0 रखा है x की जगह पे, तो x की जगह पे 0 पुट कर दो, तो ये 0 आ गया, यानी f0 की वैल्यू 0 है। अब बात करेंगे किसके लिए, राइट के लिए। अगर हम राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एंड क्या होता है f 0 प्लस h, क्योंकि इस बार पॉइंट 0 है तो 0 प्लस h के लिए निकालेंगे। क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एंड फंक्शन पे x की जगह पे 0 प्लस h रखने वाले हैं। तो देखो x राइट वाला पोजीशन कौन सी है, ये ग्रेटर है, जो ग्रेटर होता है वो राइट है, तो यही वाला पोजीशन ग्रेटर है, तो यानी कि ये राइट है, तो रख दो x की जगह पे। x की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 प्लस h, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ऐसे कैसे छोड़ दिया, यानी h रह गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब तुम इसमें मान पुट करोगे तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, यानी पॉइंट 0 है, राइट भी 0 है, तो क्या लेफ्ट भी 0 आ रहा है। अगर लेफ्ट भी 0 आ रहा होगा तो ये फलन पक्का पक्का कंटीन्यूअस होगा, अगर नहीं आएगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि डिसकंटीन्यूअस के लिए एक भी फलन इक्वल नहीं बैठते हैं, यानी एक भी पोजीशन इक्वल नहीं, अनइक्वल है, तो वो क्या होगी, हमारी डिसकंटीन्यूअस होगी, इज नॉट कंटीन्यूअस। तो कैसे बात करेंगे, देखिए अब लेफ्ट की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो गया बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में इसने पहले ही कह दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0 रखने पर क्या आएगा, 2 आएगा, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। लिखते रहे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h पे फलन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो पोजीशन 2 बताइए इसने, तो यानी कि पॉइंट 0 आया है, राइट 0 आया है, लेकिन लेफ्ट कैसा आया, नॉट 0 आया, यानी 2 आया, तो ये फलन कैसा हो गया हमारा, डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx की जो वैल्यू थी वो, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस और fx की जो वैल्यू थी ये नॉट इक्वल है, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, दिस fx इज डिसकंटीन्यूअस। यहाँ पे fx लिखना था तो आप fx लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, fx लिख ले रहे हैं यहाँ पर, दिस fx इज नॉट कंटीन्यूअस, ये कह लो नॉट कंटीन्यूअस कह लो या फिर इज डिसकंटीन्यूअस कह लो। ओके बच्चों, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यानी कि देखो कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है और इजी समझ के आते हैं ज्यादा पेपर में, इतने ज्यादा टफ भी नहीं आते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि कौन सी पोजीशन इक्वल है, कौन सी पोजीशन अनइक्वल है। अगर कोई पोजीशन अनइक्वल होती है तो समझ जाइए वो डिसकंटीन्यूअस है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, देखिए यहाँ पर भी जांच करनी है, यहाँ पर बताएंगे कि कैसे ये कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा। तो देखिए यहाँ पहले बोल दिया कि x3 पर वैल्यू कितनी, 0, यानी पॉइंट 3 के लिए कितना भाई 0 है, तो f जो पॉइंट है हमारे पास, यानी f3 पर कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी, भाई 3 पर कितना आएगा, 0 आएगा, तो पॉइंट तो 0 आ रहा है 3 पर, तो क्या राइट पोजीशन भी 0 है या लेफ्ट पोजीशन भी 0 है। तो पहले हम लेफ्ट पोजीशन चेक कर ले रहे हैं इस बार, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, f टेंड्स टू 0 एंड क्या f कितना आएगा बच्चों, f3 माइनस के h, बिल्कुल सही, 3 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट इस बार क्या है, 3 है, 3 पे निकालना है, तो 3 पॉइंट है, तो रखेंगे जहां x होगा वहां पे 3 माइनस के h रख देंगे। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x पे रख देना है, पहले रख देना है 3 माइनस के h, मैंने x की जगह पर पुट कर दिया, एंड माइनस के 3, तो माइनस का 3 अपॉन में, इधर यार एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, तो मैंने इतना बना लिया, ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी x की जगह पे 3 माइनस h रख दिया। अब नीचे भी x है, x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस के h एंड माइनस का 3। चलो सॉल्व करते हैं, लिमिट कितनी है, h टेंड्स टू 0 माइनस है। अब ओके, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कट चुका है, तो बच्चा क्या बच्चों, देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, वहां पे भी 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या रह गया, माइनस में h मोड में, एंड नीचे रह गया माइनस के h। अगर मोड में से बाहर निकालोगे तो प्लस के h आएगा, नीचे कितना माइनस के h है, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना है, माइनस के बनाया, तो आप खुद ही देख सकते हैं पॉइंट 0 है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी है, माइनस के बना है, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। क्यों हो गया डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि दोनों मैच इक्वल नहीं है। मैंने क्या कहा था, कोई भी पोजीशन अगर अनइक्वल हो गई तो वो डिसकंटीन्यूअस है, और तीनों पोजीशन इक्वल हो गई तो वो कंटीन्यूअस है, तो दिस फंक्शन इज अ डिसकंटीन्यूअस। क्यों डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि इसमें f3 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है किसकी वैल्यू की, वो वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड के लिए नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल है इसलिए कैसा हो गया, दिस फंक्शन इज, दिस fx इज डिसकंटीन्यूअस। याद रखना कैसा है, डिसकंटीन्यूअस, ठीक है बच्चों, ये तुम्हें लिख के आना होगा, वो किसके लिए, एट x इक्वल 3 पर, क्योंकि पॉइंट 3 था, तो x इक्वल 3 पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस है। तो देखिए बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल sin x इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। इसने बोला है कि ऑल वैल्यू पर ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए sin x के लिए।
तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है इसने, साइन एक्स दिया, यानी एफ एक्स कितना दिया आपको बच्चों, साइन एक्स दिया। एफ एक्स कितना आपके पास, साइन एक्स है। एफ एक्स आपके पास साइन एक्स है और इसने बोला ऑल पॉइंट पर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की सभी वैल्यू पर वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस चाहिए। तो लेट कर लेने, लेट क्या लेट करा हमने कि एक्स की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल कितनी ए, यानी एक्स की हमने वैल्यू क्या मान ली, ए मान ली, तो ए हमारा एक पॉइंट हो गया। तो चलो निकालते हैं, यानी ऐसे कितना होगा बच्चों, यानी देखिए एक्स की जगह पे ए रखा है, तो यानी जहां एक्स नजर आ रहा है आपको वहां पे इसे ए रख दो, तो यानी ऐसे कितना आया, साइन आया। अब लेफ्ट और राइट दोनों साइन आने चाहिए, अगर लेफ्ट भी साइन आ रहा है और राइट भी साइन आ रहा है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं, ठीक है, तो निकालते चलते हैं। निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर एंड राइट हैंड लिमिट, क्या पहले हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। राइट हैंड लिमिट में मैंने आपको क्या बताया था, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 प्लस एंड f कितना a प्लस h, क्योंकि हमने पॉइंट को a माना है तो a प्लस h हो गया, यानी x की जगह पे हम a प्लस h रखेंगे। अगर x की जगह पे a प्लस h रखेंगे तो x ये है, इसकी जगह पे रख दो, तो क्या बनेगा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एंड क्या साइन एज इट एंड क्या हो गया, a प्लस की h हो गया। अब आप h की वैल्यू रखो, h का मान यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या बन के आएगा बच्चों, साइन a बन के आएगा। यानी लेफ्ट राइट साइड कितनी आ गई आपकी, साइन a आ गई। लेफ्ट साइड वो राइट साइड साइन a आ चुकी है, तो लेफ्ट भी साइन a आ रही है कि नहीं आ रही, चलो चेक कर लेते हैं। तो लिमिट लेफ्ट के लिए ले रहे हैं बच्चों, यहाँ डाल देने LHN, LHN की बात करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एंड क्या एंड a माइनस h। तो देखिए जब हम राइट लेते हैं तो प्लस लेते हैं एंड लेफ्ट लेते हैं तो माइनस लेते हैं। मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, बच्चे गलती ना करें इस चीज को। क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एंड a माइनस के h आ जाएगा इस बार, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। तो अब देखिए अब यहाँ पे आप पुट करो, अगर आप h की जगह पे 0 रखेंगे तो भी क्या बचेगा, साइन a बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ राइट वाली पोजीशन निकाली वो भी साइन आई, लेफ्ट वाली पोजीशन निकाली वो भी साइन आई, और जो पॉइंट हमने वैल्यू रख माना वो लेट करा था वो भी हमारा साइन आया। यानी कि क्या लिखेंगे, द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या, वो ऑल वैल्यू पर कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो आप ये लाइन द्वारा लिख दीजिएगा, सो द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी ऑल वैल्यू पर इसके मान कैसा है, कंटीन्यूअस आ सकता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी क्रम में, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि सिद्ध करो कि cot x अपने प्रांत में सतत है। ये फलन बिल्कुल सेम अभी sin x की तरह, जैसे मैंने अभी fx बराबर sin x का करा था, सेम कंडीशन से इसे भी सॉल्व करना। तो ये आपका होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं, एक सवाल आप जरूर निकालना, मुझे बताना क्या आंसर आया, प्लीज बच्चों जरूर निकालना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब तक हमने कंटीन्यूअस पढ़ा, अब बात करें हम किसके बारे में, डिफरेंशियल की। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डिफरेंशियल आ जाए तो डिफरेंशियल कैसे चेक करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल कैसे चेक करें। आता जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड की लिमिट यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस पर इक्वल आ जाए किसके, लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के, तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, अगर लेफ्ट हैंड का जो डिफरेंशियल निकालेंगे वो और राइट का जो डिफरेंशियल निकालेंगे वो दोनों इक्वल आएगा तो समझ जाइए आपका फंक्शन डिफरेंशियल होगा। अगर इसमें से कोई एक भी अनइक्वल आता है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल नॉट होगा, नॉट डिफरेंशियल होगा। कैसे करेंगे देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर उसमें तो राइट में a प्लस h रखते थे एंड लेफ्ट में a माइनस h रखते थे, इसमें कैसे रखेंगे। हाँ तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बार आप देख लीजिए कि लेफ्ट में आप क्या रखोगे और राइट में क्या रखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बिल्कुल फॉर्मूलों के साथ ही बताऊंगा आपको, जिससे आपको एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर जब राइट की बात चलेगी, राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0 रखी जाएगी, प्लस पे आपका होगा फलन f x a प्लस के h हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस के f a हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा h, यानी a क्या है, a वही पॉइंट जो वो आपको गिवन करेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो पूछ रहा है, जैसे x बराबर 3 पर पूछा है यहाँ पर, तो ये 3 a है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया राइट के लिए। अगर आप बात करेंगे लेफ्ट के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला होगा h टेंड्स टू 0 माइनस एंड f a माइनस के h एंड माइनस के f a, और अपॉन में क्या आएगा, माइनस के h आएगा। ये क्या आएगा आपका, अपॉन में माइनस के h। तो आप ये दो फॉर्मूले जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी, तो इसी क्रम में लेते हैं आगे। क्या होगा देखिए, क्या करेंगे देखिए, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, निकालते हैं। चलो पहले हम लेफ्ट ले, पहले तो वही वाली कंडीशन बता दो, लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा ये बताइए। तो देखो यहाँ लेफ्ट ये वाला होगा कि ये वाला होगा, आप कहोगे सर ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि जो स्मॉलर होता है वो लेफ्ट होता है। जी हाँ, तो x यहाँ पर स्मॉलर है इसलिए लेफ्ट है, तो लेफ्ट के लिए हमारे पास ये है और राइट के लिए हमारे पास ये है। चलो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे फॉर्मूला लगा देने, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस
एंड क्या हो गया एफ ए माइनस के एच एंड माइनस के कितना एफ ए एंड क्या है अपॉन में माइनस के एच। बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए ये x की जगह पे पुट हो रहा है तो रखते हैं। तो 6 माइनस वो 6 x की जगह पे क्या आ गया a क्या है हमारे पास 3 पे निकालना है तो 3 रखेंगे 3 माइनस के h एंड माइनस के 5 बिल्कुल आ गया। एंड f ए क्या है भाई, भाई a तो है नहीं हमारे पास, अरे बिल्कुल है a। ये देखिए जो इक्वल है वही a है, तो यानी f 3 पर कितना होगा 20 पे रखेंगे। 6 इंटू 3 माइनस के 5 कितना आ गया बच्चों 6 3 जा 18 माइनस के 5 कितना आया बच्चों ये 13 आया। कितना निकल के आया 13 निकल के आया। तो ये हमारे पास 13 है, यानी a की वैल्यू कितनी है 13 है, अपॉन में कितना माइनस के h है। ठीक है बच्चों, अब इसे थोड़ा सॉल्व करो। क्या हो गया 6 3 जा 18 एंड ये माइनस के 6h एंड ये क्या हो गया माइनस के 5 एंड माइनस के 13 अपॉन में कितना आ गया माइनस के h आ गया। यहाँ पर लिमिट आपकी चली रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एंड सेम यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस है। अब आप क्या करोगे, ये देखिए 18 में से 5 जाएंगे 13 एंड 13 से 13 कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे हट गए। बचा क्या आपका रह गया माइनस के 6h रह गया एंड माइनस के h रह गया, h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड बचा क्या 6 आया। तो इसका आंसर कितना आया आपको 6 निकल के आया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना निकल के आया 6 निकल के आया। अब लेफ्ट अगर 6 आया तो राइट भी आपका 6 आना चाहिए, तब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। याद रखना इसमें लेफ्ट एंड राइट चेक करते हैं, अगर लेफ्ट भी वही आ रहा है और राइट भी वही आ रहा है तो डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशियल में ये काम है। अब बात करते हैं इसके राइट वाले क्वेश्चन के लिए। चलो बढ़ते हैं राइट वाले क्वेश्चन के लिए, हटा देता हूं ये पूरा। तो राइट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा बच्चों, लिमिट फॉर्मूला रख लेते हैं पहले। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एंड क्या f a प्लस h और फिर क्या होगा माइनस के f a आ गया एंड अपॉन में h आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बन के आया। अब a प्लस h, a तो हमारे पास 3 है और f a का मान आपने कितना निकाला था 13 निकाला था, तो रख दे रहे हैं f a प्लस h। यहाँ पर रखेंगे a प्लस h, कैसे निकालेंगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब क्या हो गया बच्चों f की जगह पे x की जगह पे रखना है ये, तो 2 एंड x की जगह पे कितना आ गया 3 प्लस के h का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ x की जगह पे पुट कर दिया माइनस के ये आपका 6 एज इट, फिर क्या आ गया 3 प्लस के h, उसके बाद में प्लस का 13 एंड प्लस का 13 एंड ये क्या बचा माइनस का 13, क्योंकि हमने fa निकाला था माइनस के वो 13 आया था एंड नीचे क्या है h है। इस 13 से 13 तो कैंसिल आउट हो गया। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, ये बच्चों होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो ठीक है बच्चों, ये निकल के आया। अब इसके बाद यहाँ 6 3 जा 18 एंड माइनस के 6h हो गया, अपॉन में क्या चल रहा है h चल रहा है। यहाँ हमारे पास लिमिट चली रही है। अब क्या करोगे आप, मैं ऊपर वाले को रफ कर दे रहा हूँ। ऊपर वाला रफ करेंगे तो बच्चों क्या निकल के आएगा, देखिए ऊपर वाला रफ कर दिया, इसे मैं रफ कर देता हूँ। जल्द से जल्द नोट करते चलिएगा जैसे जैसे आपका हो जाए। तो क्या हो गया बच्चों, देखिए बढ़ते आगे। तो देखिए यहाँ क्या बचा, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 जा हो गया 18। ओके, एंड h स्क्वायर और 2 साथ में आ जाएगा तो 2h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 2 3 जा 6h एंड 2 इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12h हो गया भाई। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12h एंड माइनस के 18 एंड माइनस के 6h हो गया। अपॉन में कितना बचा बच्चों, अपॉन में h रह गया। अब देखिए ये माइनस का 18 है, ये प्लस का 18 है, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 12h में से 6h जाएंगे तो कितने h बचेंगे 6h बचेंगे। तो आपके पास रह गया 2h स्क्वायर प्लस के 6h अपॉन में h। क्या आप यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, बताइए आप लोग, क्या यहाँ से कॉमन नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है कॉमन। क्या कॉमन आ सकता है, तो देखिए आप इसको कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एंड यहाँ पे मैंने h कॉमन ले लिया, 2h कॉमन लिया तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पर रह गया आपके पास h रह गया एंड प्लस का 1 रह गया, सॉरी प्लस के 3 रह गए। ये तो बचा भाई, 2 बाहर ले लिया आपने, एक h कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक h रह गया एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, 3 रह गया, अपॉन में h रह गया, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब आप h की वैल्यू रख दो, अगर h रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 0 प्लस के 3, यानी कि कितना निकल के आ गया बच्चों 6 आ गया, 2 3 जा 6। तो आपने इससे पहले जो करा था उसमें भी 6 आया था और इसमें भी 6 आया। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, द fx इज डिफरेंशिएबल। क्या हो गया बच्चों, इज डिफरेंशिएबल। तो याद रखना डिफरेंशिएबल कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। आज हमने डिफरेंशिएबल करा, कंटीन्यूअस खत्म कर दिया और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास ये है, ये आपको कंटीन्यूअस के लिए क्या है, कंटीन्यूअस के लिए इसमें आपको चेक करना है, एग्जामिन करना है क्या ये कंटीन्यूअस है या नहीं है। अगर आप इसे निकाल सकते हैं तो प्लीज जरूर निकालिएगा और मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर मैं आपको इसके अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से निकलेगा, ठीक है।
वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसमें होमवर्क डालूंगा, मैं आपको फिर बताऊंगा कि हमने ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शन कैसे आने वाला, कंटिन्यूस आएगा, तो आप इस बार इसे फिर दोबारा चेक करिएगा कि ये फंक्शन वाकई में कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो आप इसे निकाल के लाइएगा। तो आपको मजा आया होगा। आज की क्लास में मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और फैलाते रहिए वीडियो को। बाय बाय।